अरे सुनो, पास के मकान में घुंघरू बजने की आवाजें आ रही हैं। नहीं, वहां चिड़िया चहचहा रही हैं। भागो, भूत आया। नहीं, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। हमारे देश में कौवा के काकने को और बिल्ली के रास्ता काटने को भी विश्वास से जोड़कर देखा जाता है। बचपन में हमें गलत काम करने पर अंधेरे कमरे में बंद करने की धमकी सदा मिलती ही रही है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, एक मानव दिखाई दे रहा है जिसके हाथ पैर हैं और वो कपड़े भी पहने हुए हैं। अध्याय 8 में हम झाड़ का भूत के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम अक्षर झ, अक्षर अड़ा, अक्षर भ और बड़े ऊ की मात्रा के बारे में नए नए शब्द और वाक्यों को बोलना और लिखना सीखेंगे। तो चलें, अब हम झ से कुछ नए शब्दों को सोचते हैं और उनको बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे झ से झपकी, झरना, मंझला, झंकार। और अड़ा से कौन कौन से नए शब्द बनते हैं? झाड़, झगड़ा, पगड़ी, सड़क। और भ से भय, भारत, आभार, लाभ। और बड़े ऊ से सूद, दूब, झूला और पालतू। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि क्या वाकई भूत होते हैं या नहीं। ये आप सोच सकते हैं। तो चलिए, पिपरिया में बहुत पुराना मकान है। पास के झाड़ पर भूत है। यह बात सब जगह पहुंची। सयानों ने बैगा को बुलाया, पर लड़कों ने नाराजगी जताई। लड़कों ने भूत का राज जानना चाहा। लड़कों ने समारू को पुराने मकान में भूत बनते देखा। लड़कों को सारी बात समझ में आ गई। समारू दारू का धंधा करता है। समारू नहीं चाहता कि लोग पुराने मकान के सामने से गुजरें। लड़कों ने सबके सामने समारू का राज खोल दिया। सब बोले, यह रहा भय का भूत। इस कहानी से हम क्या सीख लेते हैं या हम क्या समझते हैं, ये मैं आपके सोचने के लिए ही छोड़ देती हूँ। बड़े ऊ की मात्रा को इस तरह भी लिखते हैं। नीचे दिए हुए शब्दों में आप देख सकते हैं कि बड़े ऊ की मात्रा को हमने र के ऊपर किस तरह लगाया है। रूपा, जरूर, जुझारू, जागरूक। इन शब्दों में बड़े ऊ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है। अब चलिए हम गिनती सीखते हैं। 50 में 1 जोड़ें तो बराबर होता है 51। 50 में 2 को जोड़ दें तो बराबर होता है 52। 50 में 3 जोड़ें तो बराबर होता है 53। 50 में अगर 4 को जोड़ दें तो बराबर हो जाता है 54। 50 में 5 को जोड़ दें तो बराबर होता है 55। 50 में 6 को जोड़ दें तो बराबर होता है 56। और 50 में अगर हम 7 को जोड़ें तो बराबर होता है 57। 50 में 8 को जोड़ दें तो होते हैं 58। और 50 में अगर हम 9 को जोड़ दें तो बराबर होते हैं 59। और 50 में 10 जोड़ें तो कितना होगा? 60। अब आप इन अंकों को मेरे साथ पढ़ें। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60।
तो देखिए, अब आ गई अभ्यास की बारी। अभ्यास करने से हमें समझ आता है और हम पता लगा सकते हैं कि जो भी हमने पढ़ा था वो हमको सही सही तरीके से आ गया कि नहीं। अभ्यास 1 में आपको अक्षर व शब्दों को पहचान कर मिलाना है। पहला अक्षर है झ। झ को झ से मिला दें। उसके बाद है अड़। अड़ा को अड़ा से मिला दें। अक्षरों की पहचान कर आपको सही सही मिलान करना है। ये भ अक्षर है। भ को दूसरी तरफ ले जाकर भ से मिलाएं। ये झ में ऊ की मात्रा लगी हुई है, ये बन गया झू। तो झू को झू से मिलाएं। भ में ऊ की मात्रा भू। भू को भू में ले जाकर मिलान कर दें। अब ये देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं दोनों तरफ। आपको शब्दों का मिलान करना है। पहला शब्द है झांपी। झांपी को दूसरी तरफ ढूंढिए और उसको सही सही मिलान करें। दूसरा शब्द है सूझा। दूसरी तरफ सूझा को ढूंढकर सही शब्द में मिलान करें। झोपड़ी, जिसमें हम रहते हैं, उसको भी सही सही मिलान करें। भजन, ऊपर देखें, भजन लिखा हुआ है। भजन को भजन में ले जाकर मिलान करें। और ये है लोभ शब्द। लोभ को दूसरी तरफ सही शब्द में मिला दें। और ये है आभा। आभा शब्द को आभा शब्द से मिला दें। दूसरा अभ्यास, इसमें कुछ अक्षर, कुछ शब्द और कुछ वाक्य लिखे हैं। आप मेरे साथ इनको पढ़ें। पहला अक्षर है झ। दूसरा अड़ा। तीसरा भ। चौथा झू और पांचवा भू। इन्हीं अक्षरों से कुछ शब्द भी नीचे दिए गए हैं, हम उनको भी पढ़ लेते हैं। पहला शब्द है झक। झूला, तराजू, भात, भार, भालू, गिलास, आसरा, बिजली, जुझारू। आइए अब कुछ वाक्यों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सूझबूझ से काम करो, डरो मत। सूनी जगहों पर नजर रखो। नए लोगों पर नजर रखो। झरना झूला झूलने के बाद खूब नाची। अब हम लिखने का अभ्यास करते हैं। जो अक्षर और शब्द अभी हम पढ़ रहे थे, उनको अब हम लिखकर उनका अभ्यास करते हैं। झ। भ। अड़। झू। भू। आइए अब हम कुछ शब्दों को भी लिखकर अभ्यास करते हैं। आभा। झगड़ा। पगड़ी। भोजन। भात। झूला। सड़क। अब ये देखिए, एक वाक्य लिखा है।
इसको भी हम लिखने का अभ्यास करते हैं। पहले हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। समारू पुराने मकान में दारू का धंधा करता है। अब इसको हम लिखने का अभ्यास करते हैं। समारू पुराने मकान में दारू का धंधा करता है। चौथा अभ्यास, गोले में कुछ शब्द लिखे हुए हैं और उसके आसपास कुछ वाक्य लिखे हैं। गोले के शब्दों को वाक्यों से मिलाएं। पहला वाक्य, लड़कों ने देखा समारू को बनते। भूत। इसका सही उत्तर है, लड़कों ने देखा समारू को बनते हुए भूत। दूसरा वाक्य, लड़कों ने भूत का राज जान लिया। इसका सही उत्तर है राज। तीसरा वाक्य, लड़कों ने जताई नाराजगी। इसका सही उत्तर है नाराजगी। चौथा वाक्य, समारू का धंधा दारू का था। इसका सही उत्तर है दारू। अभ्यास 5 में कुछ खाली जगह दिख रही हैं। आपको इनमें गिनती लिखनी है। 51 के बाद क्या आता है? 51 के बाद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। अभी तक हम जोड़ना सीख रहे थे। छठवें अभ्यास में हम घटाने की प्रक्रिया को सीखेंगे। घटाने का चिन्ह तो मैंने आपको बताया था। 5 में से अगर 2 को घटा दें तो कितना बचेगा? 3। 5 में से अगर 1 घटाएं तो 4। 8 में से अगर 5 को घटा दिया जाए तो बराबर होता है 3। और अगर 6 में से हम 3 को घटा दें तो बराबर होता है 3। अभ्यास 7 में आपको एक गोला दिख रहा है और बीच में ऊ की मात्रा दिख रही है। तो अभ्यास 7 में बड़े ऊ की मात्रा लगाकर हमें कुछ नए शब्द बनाने हैं। जैसा पहला वाला करके आपको दिखाया है, झूल। इसमें अगर हम बड़े ऊ की मात्रा लगा दें तो कौन सा शब्द बनेगा? भूत। और अगर इसमें ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा लगा दें तो झूम। और अगर इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगाएं तो कौन सा नया शब्द बनता है? भूल।